गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का और 11 में भी आता है त्रिकोणमिति। तो ये त्रिकोणमिति में मैं अध्याय 8A पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? अध्याय 8A का 36 नंबर सवाल है ये। तो ये थोड़ा मुश्किल है, बता रहे थे लोग। इस पर तो हम एक सवाल लगाए हैं आपको और भेज दिए हैं, लेकिन कह रहे नहीं इसको भी लगा दिया जाए। तो देखिए मैं लगा रहा हूं। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहां कास ए बराबर कास बी, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। क्या करना है? हाँ, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे कि किताब में ये उदाहरण है इस टाइप का एक, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है लगाना वो, इसलिए मैं अपने ढंग से आपको इसको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे इसको लगाएंगे आप। पहले एक त्रिभुज बनाइए, आप देख रहे हैं, और इसमें यहां ए लिखिए, ठीक है, और यहां जो है सी लिखिए, यहां बी लिखिए। एक और त्रिभुज बनाइए, उसमें यहां ये देखिए बी लिखिए, ठीक हो गया। और यहां जो है सी लिखिए और यहां ए लिखिए, हो गया। अब देखिए कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण त्रिभुज है। जहां कास ए बराबर है कास बी, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो समकोण त्रिभुज है ये, क्या है? हाँ, तो दो समकोण त्रिभुज हम ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही दो कोण न्यून कोण होता है। आगे समझ में? हाँ, ये याद रखिए, समकोण त्रिभुज में ही दो न्यून कोण होता है। और ये देखिए, तो हम लिखेंगे, इसको मिटा दें सवाल को, आप लिख लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज में ये पहले पकड़ेंगे हम। क्या लिखा है? कास ए बराबर कास बी। कास का सूत्र होता है आधार बटे कोण। क्या होता है? आधार बटे कोण। इसका भी होता है, क्या होता है? आधार बटे कोण। तो लिख दीजिए आधार बटे कोण। तो आधार इसमें ए का, ए में से आधार देखिए, ये कोण ए है, तो ए का आधार है ए बी। क्या है? ए बी। कोण कितना है? ए सी। हो गया। इसका आधार देखिए, कोण बी का आधार कितना है? ए बी। इसको आप यहां ए यहां कर दीजिए, सी यहां कर दीजिए, ताकि ये दोनों मिलेगा नहीं। देखिए, तो इसका आधार कितना है? बी सी। कितना आधार है? हाँ, तो आधार लिखिए बी सी, ठीक है। आधार लिखिए इसका बी सी, हो गया। कर्ण लिखिए इसका ए बी। कर्ण कितना लिखेंगे? ए बी। तो ये देखिए दो चित्र है, इसको याद रखिए। तो पता चला कि त्रिभुज, यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी, इसको ए डैश बी डैश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हाँ, इसको ए बी सी कर दिया जाए। इसमें भी लगा दीजिए, बी वाले में डैश लगा दीजिए, ये बेटर होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में, ये सही रहेगा। समझ में? ये सही रहेगा, आपको ऐसे लगाना, ये सही होगा। तो हम क्या करें कि इतना आप उतारिए, तो हम बताएं आपको। उतार लिए हैं? ये पता चल रहा है कि जो ए बी है, देख रहे हैं ना, ए बी। अब इसमें आप बदल लीजिए, आप अब वही कर लीजिए, यहां सी कर लीजिए और यहां जो है वो ए कर लीजिए, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका, अब ए बी बराबर, ये देखिए ए बी है, इसका भी पहले आधार लिख लीजिए। आधार कितना है इसका? ए बी, ए डैश बी डैश है, और कर्ण लिख लीजिए, क्या है इसका? बी डैश सी डैश। तो पता ये चला कि जो ए बी है इसका, ये वाला, वो ए डैश बी डैश के बराबर है। देख रहे हैं कि नहीं? यहां मैं तीर लगा दे रहा हूं, देख लीजिए।
AC जो इसका है AC यानी कॉर्ड, वो इसके B डैश C डैश के बराबर है। ये पता चल गया ना दो चीज, यानी ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये देखिए, और ये इसके बराबर दिया हुआ है। दो पता चल गया इससे। अब हम मिटाएंगे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर देंगे। इसको मिटा दें, चलिए देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C डैश में दो जो दिया है पहले लिख रहे हैं, देखिए AB बराबर दिया है A डैश B डैश, दिया है ना, A डैश B डैश, ये यहां लिख दे रहे हैं हम, ज्ञात है। क्या है ये? हाँ, ज्ञात है। अब एक और दिया है, देखिए AC बराबर, क्या दिया है? AC बराबर B डैश C डैश, ये भी ज्ञात है सर, इसको भी लिख दीजिए, ज्ञात है। एक ये देखिए कोण ज्ञात है, कोण ABC बराबर कोण BAC, क्या है? कोण B डैश A डैश C डैश, प्रत्येक 90 अंश है। क्या लिखेंगे इसको? प्रत्येक 90 अंश है। तो तीन चीजें जो है जब हो जाए, सुन रहे हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज A डैश B डैश C डैश। अब सर्वांगसम हो गया, सब अंग बराबर हो गया। जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, तो लिख दीजिए अतः कोण A बराबर कोण B डैश, क्या लिखेंगे? हाँ, B डैश। ये सिद्ध हो गया सर। 2 मिनट और दें हमको। देखिए दूसरा सवाल है, ये 38 नंबर सवाल है, 8A का 38 नंबर। तो मैं यहाँ काश रख के लगा दिया था, जिससे उत्तर मेरा अलग आ गया था। अब मैं ये आपके हूबहू काट लिखा है, देखिए काट। काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? तो पता चला कि आधार जो है वो 7 है और लंब जो है 8 है। अब आप कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। 8 × 64 प्लस 49 बराबर करणी में 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113। अब आपको जो निकालना है निकालिए। निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा। नीचे निकालना है आपका 1 प्लस कास थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा। इसको मिटा दे रहे हैं हम, और 1 मिनट आप हमको दे दें, लगा देंगे हम आपको। देखिए इसको आप गुणा कर दीजिए, दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी गुणा कर दीजिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा सूत्र में। इसका स्पेशल सूत्र होता है काट स्क्वायर थीटा। और देखिए काट स्क्वायर का दिया मान दिया है, देख रहे हैं ना, 7/8। इसका वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 49/64। ये आंसर हो गया सर दोनों का। काट स्क्वायर का भी पूछ रहा था और इसका भी पूछ रहा था, दोनों का आंसर हो गया 49/64। इतना आंसर आपका दिया हुआ है, इसको आप लगा लीजिए। मैं हूं असलम सर।